पहले मैं और मेरी बहन पूरे घर में मस्ती करते थे, लेकिन जब पापा चले गए, पता नहीं क्यों मुझे हर वक्त मम्मी के पास रहने का मन करने लगा। मेरा नाम रॉकी है और मेरी छोटी बहन डेज़ी के साथ मेरी दुनिया बहुत सिंपल थी। पापा हमें गार्डन में ले जाते थे, मम्मी हमारे लिए नए टॉयज़ लाती थी और हम दोनों पूरा घर में भागते रहते थे। किसी बात की फ़िक्र नहीं थी क्योंकि हमें लगता था कि हमारी फैमिली हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन फिर एक दिन पापा अलग घर चले गए। मुझे वजह समझ नहीं आई, बस इतना समझ आया कि अब घर पहले जैसा नहीं रहा। पहले मम्मी हंसकर बात करती थी, अब वो चुप ज़्यादा रहने लगी थी और पता नहीं क्यों मुझे उनके पास रहना अच्छा लगने लगा। अगर वो किचन जाती थीं तो मैं पीछे-पीछे चला जाता। अगर बाथरूम का दरवाज़ा बंद होता तो मैं बाहर बैठकर उनका इंतज़ार करता। रात को सोते हुए भी एक बार उठकर देख लेता कि मम्मी बेड पर हैं ना। और जब डोरबेल बजती तो सबसे पहले मैं ही भागता। सब लोग कहते थे कि मैं बहुत चिपकू हो गया हूँ, लेकिन सच तो ये था कि मुझे चिपकना नहीं था, मुझे बस यकीन करना था कि मम्मी ठीक हैं। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि मम्मी का ख्याल रखने के लिए पापा भी हैं, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे लगने लगा था कि अगर मम्मी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? और अगर मेरे होते हुए मम्मी को कुछ हो गया, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं उनके पीछे-पीछे चलता था। उनकी साँसों की आवाज़ सुनकर सोता था और हर सुबह सबसे पहले उनका चेहरा देखकर ही चैन की साँस लेता था। क्योंकि शायद मैं सिर्फ़ उनका डॉग नहीं था, शायद मैं उनका छोटा-सा बॉडीगार्ड बन गया था। यहाँ हम सिर्फ डॉग्स की कहानियाँ नहीं सुनते, उन जज़्बातों को महसूस करते हैं जो शब्दों से ज़्यादा वफ़ादार होते हैं। अगर आप भी इस एहसास को हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो हमारी फैमिली में ज़रूर शामिल हो जाएं।